Hello students, today we will discuss about the TGT Medical 2020 previous exam paper। तो जो कमीशन मेडिकल का जो फर्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया था वो है विच एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था टाइगर, बी रेड पांडा, सी ऑर्नबिल, डी वाइट बियर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। रेड पांडा जो है वो सिंबल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म वाटर पोल्यूशन का। तो वाटर पोल्यूशन के लिए जो कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, इशरिचिया कोलाई जो है वो वाटर पोल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हीमोसील अगर इन कि हीमोसील जो है वो किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। ये अर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मोलस्का में भी जो है वो हीमोसील जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में हीमोसील अगर होती है तो इसका डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। स्पॉन्जेस आर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्पॉन्जेस अमोनियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं। तो इसका फर्स्ट जो राइट आंसर जो है वो है ए, अमोनियोटेलिक। स्पॉन्जेस जो है वो अमोनियोटेलिक होते हैं। अमोनियोटेलिक का मतलब होता है कि वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन देखें यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिया रिलीज़ करते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिक एसिड जो है वो रिलीज़ करें थ्रू एक्सक्रीशन। तो स्पॉन्जेस जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू अमोनिया रिलीज़ करते हैं। अमोनियोटेलिक इसलिए वो होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। फ्रेश वाटर पॉलिप इज़ फ्रेश वाटर पॉलिप फिफ्थ का नंबर क्वेश्चन है इसका। फ्रेश वाटर पॉलिप होते हैं हाइड्रा। इसका राइट जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेगमेंट्स ऑफ टेपवर्म और कॉर्ड कि जो टेपवर्म होती है उसके सेगमेंट्स जो है वो क्या बोलते हैं। तो इसके सेगमेंट्स को जो है वो प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। तो ये सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सिंसिशियल एपिडर्मिस अगर इन कि ये एपिडर्मिस जो है वो किस में पाई जाती है। 7th नंबर क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर एस्कैरिस रहेगा। तो हम जान लेते हैं कि सिंसिशियल एपिडर्मिस होती क्या है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस ऐसी एपिडर्मिस होती है जो कंप्राइज करती है सेल्स को विद ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि सेल्स में बहुत से नंबर के न्यूक्लियाइज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी एपिडर्मिस जो है वो एस्कैरिस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ईच फुट ऑफ ऑस्ट्रिच हैज़। जो ऑस्ट्रिच होता है उसकी ईच फुट कैसे होते हैं। ईच मतलब प्रत्येक फुट पे उसकी क्या होगा। तो ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 2 अनइक्वल डिजिट होंगे, ठीक है। उसके जो पैर है उसमें 2 डिजिट रहते हैं, 2 फिंगर्स जैसी रहती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, मतलब अनइक्वल साइज़ की होती है। इसलिए जो है इसका राइट आंसर 2 अनइक्वल डिजिट ए रहेगा। स्नेक्स लेग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्नेक्स में लैग होता है, स्किल्स स्नेक्स में होती है, टिम्पैनम नहीं होता है। टिम्पैनम एक ईयर कैविटी होती है। ईयर कैविटी और ईयर ड्रम ऑफ सर्टेन एनिमल्स में जो है ये पाया जाता है। तो ये नहीं होता है स्नेक्स में। स्केल्स होती है, रिब्स होती है, लोकोमोशन भी करते हैं। तो स्नेक्स में टिम्पैनम नहीं होगा। बी इसका राइट आंसर रहेगा 9th का। 10th है हाइला हाइला हम जानते हैं ट्री फ्रॉग को बोलते हैं। तो ट्री फ्रॉग ही जो है इसका राइट आंसर रहेगा 10th का। शार्क्स आर। शार्क्स क्या होती हैं। शार्क्स वीवी पेरिस होती है, ओवी पेरिस होती है, ओवो वीवी पेरिस होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा शार्क का सी, वो ओवो वीवी पेरिस होती है। ओवो वीवी पेरिस का मतलब होता है कि वो ले करती है एग्स को एंड डेवलप द एग इनसाइड द मदर बॉडी, ठीक है। द एग आर हैच्ड इनसाइड द मदर बॉडी, ठीक है। तो ये ओवो वीवी पेरिस जो है का मतलब होता है। तो ओवो वीवी पेरिस जो है वो शार्क्स होती है। ईवी सिक्रीशंस इज़ फाउंड इन। ईवी सिक्रीशन जो है वो किस में पाई जाती है। ये 12th का राइट आंसर होगा एकाइनोडर्मेटा।
एकाइनोडर्मेटा ई जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ईवी सिक्रीशन होती क्या है? ईवी सिक्रीशन का मतलब होता है कि मेथड है ये ऑटोटॉमी का जो इन्वॉल्व करता है इजेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को, जो कि यूज किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, जैसे डिफेंसिव स्ट्रेटजी के थ्रू, मतलब किसी भी एनिमल से किसी को डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन को, तो उसको जो है ईवी सिक्रीशन बोलते हैं। वो सिक्रीट करते हैं कुछ भी अपने डिफेंस के, मतलब डिफेंस के लिए कोई भी एनिमल, तो उसको जो है ईवी सिक्रीशन कहा जाता है। तो एकाइनोडर्मेटा जो है वो ईवी सिक्रीशन करते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये केमिस्ट्री शुरू हो गई तो इसके मैं आंसर ही बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के लिए। द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए 0.01। एंड इसका 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? ठीक है, तो ए है इसका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बी है Ti 3 पॉजिटिव, सी है V 3 पॉजिटिव एंड डी है Fe 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें इसके पहले तो जो है एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, वैलेंसी हमें इनकी निकालने आनी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर जो रहेगा वो है डी। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी जो है वो, इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो। 15th क्वेश्चन है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, तो ऑक्टेव्स का लॉ किसने दिया है? तो डॉवेर्नियर ने दिया है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 16XeF2 मॉलिक्यूल इज़, कि इसकी शेप कौन सी होती है? तो लीनियर होता है ये, ई इसका राइट आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और द मॉलिक्यूल जो है वो कितनी होगी? तो ज़ीरो ही होगी, सी इसका राइट आंसर रहेगा 17th का। 18th नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये हमें लर्न ही करना पड़ता है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें से राइट आंसर ए रहेगा, टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 19th क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.01 NaOH सॉल्यूशन इज़, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, 11 रहेगा। बी 20 जो 20th इसका क्वेश्चन नंबर है कार्बन इज़ इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ए CH4 मीथेन। 21 द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज़, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 21 का वो रहेगा बी 5.33 N। ठीक है, 336 N। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा 21 का। 22 द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इनमें से कौन सा है? तो बेरियम, रुबिडियम, सोडियम या सीजियम, तो इसका डी जो है राइट आंसर रहेगा, सीजियम जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। 23 विच इज़ नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें से कौन सा जो है वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है? तो इसमें से जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है वो है सी आइसोब्यूटिलाइन जो है, ब्यूटिलीन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता है। 24 ऑप्टिका आइसोमेरिज्म इज़ शोन बाय, तो ऑप्टिका आइसोमेरिज्म किसके द्वारा शो होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ब्यूटेनॉल B2। ठीक है, 25 बेलिस्टन टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसकी डिटेक्शन के लिए बेलिस्टन टेस्ट यूज़ होता है? ये 25th क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी हेलोजन्स को डिटेक्ट जब करना होता है तो इसके लिए जो है वो बेलिस्टन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। 26 द कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है इनमें से सबसे कम किस में होगी? तो इसका राइट आंसर जो 26 का रहेगा वो रहेगा डी इथाइन में जो है सबसे कम जो है कार्बन की बॉन्ड की लेंथ रहेगी ना। 27th का जो 27th जो क्वेश्चन है इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नियर
निब्रल एंड रेडियस ऑफ एन एटम इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा C2:1 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, बी इसका राइट आंसर रहेगा। एंड अब हम चलते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। तो 29th क्वेश्चन जो है इसका है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, कि जब आयरन की रस्टिंग होती है तो क्या होता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीडाइज्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा, सब्लिम्ड होगा, डिकम्पोज्ड होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सब्लिम्ड, सी इसका राइट आंसर रहेगा। 30 क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 100 minute in 400 minute the initial concentration of 2.0 gram will become, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी 0.125 ग्राम। 31 नंबर क्वेश्चन है पर्पल ऑफ कैसियस इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा 31 का गोल्ड, सी। 32 है कॉपर इज रिफाइंड बाय, कॉपर को रिफाइंड किया जाता है, तो कॉपर को रिफाइंड किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। एंड 33 नंबर क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 33 का राइट आंसर रहेगा ए रिडक्शन। एंड 34 नंबर क्वेश्चन है कैलोमल इज, कैलोमल क्या है, तो ये है ए इसका राइट आंसर रहेगा Hg2Cl2। 35 the number of ligands which are directly bonded to the metal ion is known as, क्या बोलते हैं उनको, 35 का जो राइट आंसर है वो सी कोऑर्डिनेशन नंबर उनको बोलते हैं। 36 गैमेक्सीन इज़ द नेम गिवन टू, तो 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी C6H6Cl6। एंड 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक, इनमें से जो है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइप्नोटिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइप्नोटिक, तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा 38 का वो रहेगा बी पैराल्डिहाइड, ठीक है, तो पैराल्डिहाइड जो है वो हाइप्नोटोनिक है इनमें से। 39 जो इसका क्वेश्चन नंबर है वो है एनिलीन इज़ प्योरीफाइड बाय, कि एनिलीन को जो है वो प्योरीफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा जो है एनिलीन को जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। 14th नंबर क्वेश्चन है 40 है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज़ कॉल्ड, ठीक है, शुगर की हाइड्रोलिसिस को क्या कहते हैं, तो 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी इन्वर्जन बोलते हैं उसको। 41 नंबर क्वेश्चन है प्लेक्सी ग्लास इज़ अ कॉमर्शियल नेम, किसका है ये कॉमर्शियल नेम, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बी पॉलीमिथाइल मिथिक्रिलेट, ठीक है, इसका जो है प्लेक्सी ग्लास जो है वो कॉमर्शियल नेम जो है इसका ये है पॉलीमिथाइल मिथे एक्रिलेट, ठीक है। 42 इक्विनिल क्या है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इक्विनिल जो है वो ट्रैंकुलाइज़र होता है। 43 अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ऑफ एज इज़ मोस्टली लाइक टू, ठीक है, लाइकली टू ये है 43 का राइट आंसर है ए। बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। 44 इफ़ एजुकेशन इज़ मेड वोकेशन ओरिएंटेड दिस विल लीड टू, तो 44 का राइट आंसर रहेगा बी इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्टडीज़। 45
द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। 46 क्वेश्चन है, हु वॉज द पायनियर ऑफ थ्रू ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो 46 का राइट आंसर रहेगा सी, जॉन डेवे ने बोला है ये। 47 द बेस्ट आर्गूमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट इट, तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, प्रोवाइड्स द टीचर विद डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, 48 का राइट आंसर है 48 जो क्वेश्चन नंबर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है। IQ जो है वो 25 to 70 होता है, लर्निंग इन अ स्लो पीस एंड अनेबल टू द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रूटीन्स, पुअर अडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन। 49 बेसिक एजुकेशन इज़, तो बेसिक एजुकेशन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट बेस्ड होनी चाहिए या हैंडीक्राफ्ट बेस्ड होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 50 मोटिवेशन इज़ मोटिवेशन क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, एक न्यूरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है या साइकोलॉजिकल स्टेट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो थैंक यू, हम 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।